तगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो करते हैं आज हम नए ब्लॉग की शुरुआत। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें आज जाना पड़ेगा पुआर, और वहाँ पे जो हमारे किराएदार रहते थे उन्होंने कर दिया है घर को खाली। तो हमें उस घर को पूरा एक बार देखना पड़ेगा, उसका पूरा जायजा लेना पड़ेगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, और उसमें हमें पूरा काम वाम देखना पड़ेगा कि उसमें हमें कितना काम कराना है और कितना नहीं कराना, ताकि हम उसे दोबारा रेंट पे चढ़ा सकें। तो आइए चलते हैं हम पुराने घर पे और देखते हैं कि हम वहाँ क्या रिपेयर कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद चलेंगे हम पुआर। सो फिलहाल हम पीते हैं चाय और लेते हैं मौसम का आनंद। तो आज धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, बहुत ही तेज़। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज मौसम कुछ इस तरीके से है। और दादी के गमले, इनको इस तरीके से छाँव मिलती है जिस तरीके से मैं तुमको बता ही रहा था पिछले व्लॉग में। नहीं तो देखो धूप तो बहुत तेज़ लगी हुई है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे नाश्ता। तो यहाँ पे बनाए हैं आज सूजी के चिल्ले, चने और भिंडी की सब्जी, और ये तो रोटी आपको पता ही है। तो चलो शुरू करते हैं नाश्ता। कुछ तो आया है ऊपर, देखते हैं गाइस क्या है। कबूतर है ये, शायद मेरे को घायल सा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है गाइस इसको चोट लगी हुई है। हाँ इसको चोट लगी हुई है गाइस। ये अभी उड़ के आया शायद, वहाँ से दादी बता रही थी। तो उसको पकड़ के देखते हैं क्या है। तो देखते हैं अभी हम इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर ये उड़ता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बिल्ली से भी खतरा है। इसको चोट लगी हुई है, तो ये हमारे यहाँ उड़ के या पता नहीं कैसे आया ये। तो ये यहीं से अपने आप ही आ गया और यहाँ पे बैठा हुआ था। वो तो दादी ने देखा कि ये यहाँ आ गया। अब इसको मेरे ख्याल से चोट लगी हुई है, पूरा नेक उसका स्वेल हो रखा है। तो अब देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसको छेड़ते नहीं है, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा वो अपने आप पे। तो अभी हम उसको छेड़ेंगे नहीं, बेखाम में डिस्टर्ब हुआ, इस चक्कर में उसको हम छेड़ते नहीं। उसको वैसे ही रहने दो जैसे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका क्या करना है। थोड़ा सा जब काम हो जाएगा बिल्कुल तब देखेंगे उसको क्या करना है। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ नीचे जाके। पेंटिंग, ये मेरी बहन ने बनाई है पेंटिंग। ये उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है शादी से पहले। अभी तो उसकी शादी हो गई है। तो ये यहाँ पे इस तरीके की कलाकृति है। उसने बिल्कुल क्ले को चिपका के ये पूरा ऐसा बनाया है। बाकी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारी दादी, कहाँ जा रहे हो दादी? बस नीचे जा रही हूँ पार्किंग में ऊपर गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ है। बाकी ये भी उसी ने बनाया है नीचे पार्किंग में, काफ़ी अच्छा बनाया है। ये भी उसने वैसे ही क्ले से बनाया हुआ है। एक एक पार्ट उसको तकरीबन एक महीना तो लग ही गया है इसको एडिट करने में। पूरा बनाते बनाते ये मतलब आती थी वो ड्यूटी से आने के बाद सीधा इसी पे लग जाती थी सारी रात में। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है। मैं तो उसकी आर्ट्स का बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं उसको बोलता भी हूँ कि अपना आर्ट पेज बना। तो उसको कितनी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई अपना तू ये इसको यूट्यूब पे डाल, इंस्टाग्राम पे डाल, अपना एक पेज बना जिससे कि तू अपनी ये पूरी आर्ट्स वगैरह दिखा सकती है। बट उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई होप कि मैं आशा करूँगा कि वो भी इस चीज़ को मतलब डालेगी यूट्यूब पे, इसका अपना चैनल बनाएगी, बढ़िया करेगी कुछ। बाकी उसको अपनी ड्यूटी वगैरह जाती है तो उसको इतना टाइम नहीं है। वैसे अब तो उसकी शादी हो गई है तो अपने घर में ही बनाएगी ये सब। एक ये बनाई है और एक वहाँ पे ऊपर बनाई है उसने। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है गाइस।
तो दादी यहाँ पे अपना वेट भी कर रही है साथ के साथ। कितना आया? वापस उधर के फिर दोबारा खड़े हो। हाँ अब हो। तो दादी का वेट आया 64.75 यानी कि 64 किलो 75। तो दादी यहाँ हमारी 64 किलो की है। किलो हो गया। हाँ 64 की हो। 64 पर 62 था 64 हो गया दी। हाँ लगेगी। तो क्या हो गया? सही तो है। अरे सही। खाते पीते घर के हो तुम। करने होता है। तो दादी यहाँ लगी हुई है यहाँ पे भी काम में। दादी फ्री नहीं बैठती। आज दादी की तबीयत भी खराब है फिर भी दादी लगी हुई है। कितना ही बोल लो रेस्ट कर ले पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं, दादी की हेल्प करते हैं। तो प्लान में चेंजेस आ गए हैं। थोड़ा सा प्लान चेंज हो चुका है। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हम दूसरे घर पे जाएंगे घर चेक करने के लिए, हमारे पुराने घर पे, तो हम वहाँ पे किसी कारण से नहीं जा पाए क्योंकि दादी के भी हाथ में दर्द हो रहा है और पैर में भी दर्द हो रहा है। तो जाना वैसे हम दोनों ने ही था, हम दोनों ने ही वहाँ का देख के आना है कि कैसा क्या होगा। इसलिए हम थोड़ा सा जा नहीं पा रहे क्योंकि फिर मैं दादी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकता और मैं करना भी नहीं चाहता। नहीं तो हम जाते वहाँ पे। दादी के कुछ ज़्यादा ही हाथ में और पैर में पेन हो रहा था, दादी चल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए फिर मैंने बोला छोड़ो क्या ही जाना है। तो फिलहाल मैं आपको यहीं के ही कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ घर के ही कि हम घर पे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो आप बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। पेन ज़्यादा बढ़ने से पहले ही मैं हो सके तो मैं दादी को डॉक्टर के पास लेके भी जाऊँगा। और अभी वैसे तो मैं शाम को ही दादी को डॉक्टर के पास लेके चला जाऊँगा कि दादी को पैर में और जो हाथ में इतना पेन हो रहा है उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह लेके आएंगे कि क्यों वैसे पेन हो रहा है। वैसे डॉक्टर ने उनको डाइक्लोफेनेक ऑलरेडी दे रखी है बट दादी ने वो कल भी मेडिसिन खाई थी तो ऐसे रोज़ रोज़ देना बेकार है क्योंकि वो भी किडनी पे इफेक्ट करता है। तो हम बाकी अभी डॉक्टर को जाके उससे कंसल्ट करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी हम पीते हैं चाय वगैरह और आज मम्मी ने बनाया है तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे व्लॉग में। हो रहा है 5:05। तो यहाँ पे बनाई है मम्मी ने मैक्रोनी और यहाँ पे बनी है चाय मैक्रोनी के साथ। तो हमने दिन का खाना खाया नहीं, मतलब कि दिन में मन नहीं हुआ खाना खाने का क्योंकि सुबह ही हमने चिल्ले वगैरह बहुत ज़्यादा सब कुछ खा लिया था तो पेट कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया था। तो अभी हमने माइक्रोनी बना ली है और माइक्रोनी अब हम बड़े चाव से इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हमारी चाय भी हो रही है बॉयल। तो अब इसके सिनेमैटिक्स लेते हैं। तो शुरू करते हैं मैक्रोनी खाना। और यहाँ पे हमारी मैक्रोनी आ चुकी है और यहाँ पे चाय का कप भी रेडी है और यहाँ पे हम अपने व्लॉग्स देखते देखते मैक्रोनी को एंजॉय करते हैं। तो बहुत देर हो गई मुझे स्पीकर ठीक करते करते पर ये ठीक फिर भी नहीं हुआ। इसको मैंने पूरा खोल दिया और मेरी मैक्रोनी भी पूरी डाइजेस्ट हो गई। अब मेरे को फिर दोबारा से भूख लगने लग गई। अब सीधा डिनर करेंगे। ऊपर से भी मम्मी लोग बुला रहे हैं कि डिनर करने आ जा। बहुत टाइम हो गया है, मैं काफ़ी देर से यहीं बैठा रह गया और इसी को ठीक करने में रह गया पर ये फिर भी नहीं चला। अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी इसकी तुम हालत देखो ये कैसा हो रखा है। तो अभी ऊपर चल के खाना खाते हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय।